दोस्तों, क्या आप एक ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना कर सकते हैं जिसका डिजाइन इतना अनोखा और एडवांस्ड था कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी वैसा हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश में नाकामयाब हो गई। एक ऐसा फ्लाइंग मशीन जो आसमान में फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही कहानी में जहां टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और मिलिट्री सीक्रेट्स का अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं रशिया के उस रहस्यमयी हेलीकॉप्टर की जिसे ब्लैक शार्क और एलिगेटर जैसे नामों से जाना जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अपने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कौन है ये रहस्यमयी हेलीकॉप्टर? दोस्तों, इस कहानी के हीरो का नाम है कमोव का 50 ब्लैक शार्क और इसका मॉडर्न 2 सीटर वर्जन K-52 एलिगेटर ये कोई आर्म ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक डेडली अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे रशिया के मशहूर कमोव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। कोल्ड वॉर के दौरान डिजाइन किया गया था, एक ऐसे मकसद से जो दूसरे सभी हेलीकॉप्टर से अलग था, दुश्मन के टैंक्स और जमीन पर मौजूद टारगेट्स को तबाह करना, वो भी बेहतरीन फुर्ती और ताकत के साथ। देखने में ही ये हेलीकॉप्टर किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकला हुआ लगता है, लेकिन इसकी असलियत इसके डिजाइन में छिपी है। इसे क्या चीज बनाती है सबसे खास? अब आप सोचेंगे कि आखिर इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या अनोखा है। इसका जवाब है इसका कॉक्सियल रोटर सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो हर हेलीकॉप्टर में एक बड़ा सा मेन रोटर यानी पंखा ऊपर होता है जो उसे हवा में उठाता है, लेकिन इसकी वजह से हेलीकॉप्टर गोल घूमने लगता है, जिसे रोकने के लिए पीछे एक छोटा पंखा टेल रोटर लगाया जाता है। लेकिन कैमोव के इंजीनियर्स ने कुछ अलग ही सोचा। उन्होंने Ka-50 और Ka-52 में पीछे वाला पंखा टेल रोटर हटाई दिया। उसकी जगह उन्होंने एक ही शाफ्ट पर एक के ऊपर एक 2 मेन रोटर लगा दिए जो एक दूसरे से उल्टी दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इस डिजाइन ने इस हेलीकॉप्टर को ऐसी शक्तियां दे दी जो बाकी हेलीकॉप्टर्स के लिए एक सपना है। पहला फायदा, टेल रोटर ना होने से इंजन की सारी पावर सीधे मेन रोटर्स को मिलती है। इसका मतलब है ज्यादा लिफ्ट, ज्यादा स्पीड और ऊंचे इलाकों में भी बेहतरीन प्रदर्शन। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, जबरदस्त मनूवरेबिलिटी यानी फुर्ती। यह हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर ही किसी टॉप की तरह तेजी से घूम सकता है। यह बगल की तरफ साइडवेज और पीछे की तरफ भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, जो किसी और अटैक हेलीकॉप्टर के लिए लगभग नामुमकिन है। इसकी यह काबिलियत इसे दुश्मन के लिए एक अनोखा और खतरनाक हदफ बना देती है। तीसरा फायदा, टेल रोटर हेलीकॉप्टर का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। जंग में अगर इस पर गोली लग जाए तो हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। Ka-52 में यह कमजोरी है ही नहीं जो इसे बैटलफील्ड में ज्यादा सुरक्षित बनाती है। अमेरिका की कोशिश और बड़ी नाकामी जब रशिया इस अनोखी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, तब अमेरिका भी पीछे नहीं था। अमेरिका ने अपने फ्यूचर अटैक एंड रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था RH-66 कॉमेंची। यह हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना था। इसका सबसे बड़ा फीचर था इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी यह दुश्मन के रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ सकता था। कमांची में भी टेल रोटर को बेहतर बनाने की कोशिश की गई और उसमें एक फेनस्ट्रॉन या श्राउडेड टेल रोटर का इस्तेमाल किया गया जो ज्यादा सुरक्षित था। लेकिन अमेरिका ने रशिया जैसा कोएक्सियल रोटर सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बेहद कॉम्प्लेक्स और माहिर इंजीनियरिंग की मांग करती है। अमेरिका ने कमांची प्रोजेक्ट पर लगभग 30 साल काम किया और इस पर $7 अरब से भी ज्यादा, यानी आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 2 प्रोटोटाइप्स भी बनाए गए जो उड़ने में सफल रहे, लेकिन अंत में 2004 में अमेरिकन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसकी वजह थी इसका आसमान छूता हुआ बजट, बदलते हुए मिलिट्री स्कीनरियो जहां ड्रोन्स,
यूएवीएस ज़्यादा सस्ते और इफ़ेक्टिव साबित हो रहे थे और इसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। एक तरह से अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर का सपना अधूरा छोड़ दिया, जबकि रशिया अपने KA-52 को सफलता से डिप्लॉय कर चुका था। ब्लैक शार्क एलिगेटर वर्सेस कोमांची, एक अनोखी टक्कर। अगर ये दोनों हेलीकॉप्टर कभी आमने सामने आते तो क्या होता? ये एक क्लासिक ब्रूट फोर्स वर्सेस हाई-टेक निंजा जैसी लड़ाई होती। एक तरफ था KA-52 एलिगेटर, अपनी रॉ पावर, अनोखे डिजाइन, जबरदस्त हथियारों और बेहतरीन फुर्ती के साथ ये खुले मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ता। दूसरी तरफ था RAH-66 कोमांची, अपने स्टील्थ फीचर के साथ, जो चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर जानकारी ला सकता था या सरप्राइज अटैक कर सकता था। कोमांची शायद टेक्नोलॉजी और सेंसर्स में आगे था, लेकिन एलिगेटर अपनी सर्वाइवेबिलिटी, फायर पावर और यूनिक मनूवरेबिलिटी में उस पर भारी पड़ सकता था। पर अफसोस, ये टक्कर सिर्फ कल्पनाओं में ही रह गई। अमेरिका की नाकामी ने इस अनोखे फेस ऑफ को कभी होने ही नहीं दिया। आज का सुपर हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर, आज KA-52 एलिगेटर रशियन एयरफोर्स की शान है। इसमें दो पायलट साइड बाय साइड बैठते हैं, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स में काफ़ी रेयर है। ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। ये हेलीकॉप्टर विकर एंटी टैंक मिसाइल से लेकर रॉकेट पॉड्स और एक पावरफुल 30 मिलीमीटर कैनन से भी लैस है। इसका मॉडर्न राडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे आज के ज़माने का एक काबिल योद्धा बनाता है। इसे कई कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया गया है, जहां इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रशिया के KA-52 एलिगेटर की। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसने न सिर्फ एक यूनिक इंजीनियरिंग का प्रमाण दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि जंग के मैदान में हमेशा सबसे महंगी टेक्नोलॉजी ही काम नहीं आती। कभी-कभी एक सिंपल, आउट ऑफ द बॉक्स और रोबस्ट डिजाइन भी बाजी मार ले जाता है। रशिया का कोएक्सियल रोटोर डिजाइन इसका जीता जागता सबूत है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे अमेरिका जैसा देश भी अपने मिलिट्री एविएशन में पूरी तरह से रेप्लिकेट नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का कोमांची प्रोजेक्ट कैंसल करना एक सही फैसला था? और क्या KA-52 एलिगेटर वाकई दुनिया का सबसे अनोखा अटैक हेलीकॉप्टर है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।